यूजिरो कितना खतरनाक और सनकी है। यहाँ तक कि जब उसका बेटा बाकी अपनी गर्लफ्रेंड कोजुए के साथ डेट पर होता है तभी यूजिरो चुपके से उनका पीछा करता है। उसे डर रहता है कि कहीं कोई उसके बेटे के विकास में बाधा न डाल दे। दोनों साथ साथ घर की ओर चल रहे थे और दोनों के मन में अपनी अपनी बातें चल रही थी। बाकी कोजुए से कहना चाहता था कि वह शाम को उसके कमरे में आकर साथ में होमवर्क करे, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। कोजुए तुरंत समझ गई कि बाकी कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। इसके बजाय उसने उसे प्यार से गले लगा लिया। इस अचानक मिले स्नेह से बाकी थोड़ा घबरा गया। दोनों ने 10 मिनट बाद फिर मिलने का वादा किया और कोजुए जल्दी से घर लौट गई। रास्ते में वह सोच रही थी कि क्या उसे आज रात बाकी के कमरे में जाना चाहिए। कोजुए के जाने के बाद बाकी ने गहरी सांस ली। काश वह थोड़ा और साहसी होता तो शायद वे आज रात साथ में पढ़ाई कर पाते। घर पहुंचकर कोजुए अपने बिस्तर पर लेट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आईने के सामने खड़ी हुई और मन ही मन तय कर लिया कि आज रात वह बाकी से मिलने जाएगी। उसके दिमाग में सिर्फ बाकी का चेहरा घूम रहा था। तभी अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। कोजुए को लगा कि बाकी आया है, इसलिए उसने उत्साहित होकर खिड़की खोल दी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसके पीछे लगभग 2 मीटर लंबा एक आदमी खड़ा था और उसे घूर रहा था। वह सिकुरस्की था। सिकुरस्की ने आगे बढ़कर उसका मुंह दबा दिया और धमकी दी कि अगर उसने चीखने की कोशिश की तो वह उसकी मां को मार डालेगा। ये सुनकर कोजुए डर से कांप उठी। वह विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि उसे यकीन था कि यह आदमी अपनी धमकी सच कर सकता है। फिर भी उसने मन ही मन उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि बाकी उसे बचाने जरूर आएगा। अचानक बाकी खिड़की तोड़ते हुए कमरे में घुसा और एक जबरदस्त किक से सिकुरस्की को जमीन पर गिरा दिया। अपनी गर्लफ्रेंड को डरा हुआ और रोता देखकर बाकी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। आज वह सिकुरस्की को दिखा देना चाहता था कि किसी और की गर्लफ्रेंड को छूने की कीमत क्या होती है। भारी मुक्कों की बारिश ने सिकुरस्की को घुटनों पर ला दिया। फिर बाकी ने उसका कॉलर पकड़ा और जोरदार हेडबट मारा। सिकुरस्की ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन बाकी ने उसका कॉलर पकड़कर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन जब बाकी बाहर देखने गया तो सिकुरस्की गायब था। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। वह दौड़कर वापस कमरे में आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गर्लफ्रेंड का अपहरण हो चुका था और अपनी योजना में सफल होकर सिकुरस्की के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई।